पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में 24 साल का एक युवक रहता था जिसका नाम था मार्को। मार्को बहुत बेचैन रहता था। उसका मन हमेशा तरह तरह के विचारों से भरा रहता था। दिन भर उसके दिमाग में अलग अलग बातें आती जाती रहती और इन विचारों से वो थक चुका था। वो अपने अतीत की गलतियों पर दुखी रहता और आने वाले समय की चिंता करता। इन सब के कारण उसका मन एक तूफान बन गया था। वो न तो शांति महसूस कर पाता, न चैन से सो पाता और न ही दिल से मुस्कुरा पाता था। एक दिन उसे पता चला कि दूर पहाड़ियों के बीच एक गांव में एक बहुत बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति रहते हैं। कहा जाता था कि वो व्यक्ति पहले शहर के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की थी। उन्हें सिखाया था कि कैसे अपने मन में शांति पाई जाए। अब वो बूढ़े हो चुके थे, शहर की भाग दौड़ छोड़कर प्रकृति के बीच एक शांत जीवन जी रहे थे। कभी कभी जो भी लोग उनसे मिलने आते, उन्हें वो समझदारी भरी सलाह देते। ये सुनकर मार्को के भीतर एक उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद यही वो व्यक्ति हैं जो मुझे सिखा सकते हैं कि मन को कैसे शांत किया जाए। कई दिनों की लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद वो आखिरकार उस गांव पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने एक छोटा सा घर देखा। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। घर के बरामदे में एक बूढ़े व्यक्ति शांति से बैठे थे। आंखें बंद थीं, चेहरा बिल्कुल शांत। मार्को धीरे से उनके पास गया और बोला, बाबा, मेरा मन बहुत बेचैन है। वो कभी रुकता ही नहीं। मैं दिल में शांति चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे आंखें खोली और मुस्कुरा कर बोले, तो तुम शांति की तलाश में आए हो? ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। उन्होंने अपने आंगन में जाकर एक गिलास लिया और उसे पानी से पूरा भर दिया, इतना कि हल्की सी हिलने पर भी पानी छलक जाए। फिर बोले, अब इस गिलास को लेकर गांव के छोर तक जाओ और वापस लौट आओ, लेकिन याद रखना, इसमें से एक भी बूंद पानी गिरनी नहीं चाहिए। मार्को थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने सिर हिलाया और गिलास सावधानी से थाम लिया। वो चलने लगा। रास्ता संकरा था। लोग इधर उधर जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, दुकानदार आवाज लगा रहे थे, ले लो, ताजे फल ले लो। पर मार्को ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाहें बस उस गिलास पर टिकी रहीं। वो धीरे धीरे, बहुत सावधानी से चलता रहा। लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, पर किसी ने उसे रोका नहीं। सबको पता था वो कुछ सीख रहा है। आखिरकार वो वापस पहुंचा और बोला, बाबा, मैंने कर दिखाया, एक भी बूंद पानी नहीं गिरी। बाबा मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा। अब बताओ, क्या तुमने रास्ते में बच्चों को खेलते देखा? मार्को बोला, नहीं। कुत्तों की आवाज सुनी? नहीं बाबा। बाबा ने फिर पूछा, क्यों नहीं? मार्को ने जवाब दिया, क्योंकि मेरा ध्यान तो सिर्फ इस गिलास पर था। बाबा मुस्कुराए और बोले, यही तो है असली राज। जब तुम्हारा मन पूरी तरह इस पल में होता है तो न अतीत की यादें सताती हैं, न भविष्य की चिंता। तुम्हारा ध्यान बस इसी क्षण में था, इसलिए तुम्हारा मन शांत था। न कोई डर, न कोई उलझन। मार्को की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ में आ गया, शांति बाहर कहीं नहीं मिलती, वो हमारे भीतर ही होती है। बस जरूरत है अपने मन को अभी में टिकाने की। उसने झुककर बाबा के पैर छुए और कहा, अब समझ गया बाबा, अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे अपने मन को इसी पल में रखना होगा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा बेटे, जब मन खाली होता है तभी जिंदगी को महसूस किया जा सकता है। धीरे धीरे सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और मार्को भी लौट रहा था। पर अब वो पहले जैसा बेचैन युवक नहीं था। अब उसके भीतर शांति थी, सुकून था और सबसे बड़ी बात, अब उसे मिल गई थी जिंदगी बदलने की ताकत। धीमे संगीत के साथ अंत। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्टेप्स इन वाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके अंदर की ताकत को जगाती है। जिंदगी बदलने की ताकत आपके भीतर ही है।